नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी आतंकियों का संहार करने वाली हिंदुस्तानी बोतल की। आखिर क्या है बॉर्डर पर दुश्मनों का खात्मा करने के लिए पीएम मोदी का प्लान ड्रैगन? कैसे रेगिस्तान में आतंकी साजिश का दम निकालेगा ड्रैगन? और क्या है बॉर्डर पर बोलती बोतल का सच, आपको दिखाते हैं। कांच की हिंदुस्तानी बोतल हिलेगी तो आतंकियों की सांसें थम जाएंगी। कांच की हिंदुस्तानी बोतल बोलेगी तो रेत में देश के दुश्मनों की कब्र खुद जाएगी। आप सोचेंगे कि कटीले तारों पर लटकी बेजान बोतलों में ऐसा क्या है? क्या है बोलती बोतलों का सच? यह कहानी थोड़ी देर में आपके सामने होगी। उससे पहले बात भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर देश की तरफ बढ़ने वाले खतरे को कुचलने के लिए पीएम मोदी के प्लान ड्रैगन की। जी हां, प्लान ड्रैगन, वही ड्रैगन जो रेत के समंदर में पाकिस्तानी खतरे को चुटकी बजाते खल्लास कर देगा, क्योंकि पाकिस्तानी दुश्मनों का दम निकालेगा हिंदुस्तानी ड्रैगन। रेत में आतंकी घुसपैठ रोकने का रामबाण। आ गया देश के दुश्मनों का अदृश्य काल। आतंकियों का शिकार करेगी ड्रैगन फेंसिंग। ड्रैगन फेंसिंग के शिकंजे से बचना असंभव है। बॉर्डर पर मैक्सिको अमेरिका जैसी ड्रैगन फेंसिंग। आतंकियों को पकड़ने वाली हिंदुस्तानी बोतल। भारत पाक बॉर्डर से एक्सक्लूसिव। भारत पाकिस्तान की रेतीली सरहद, जहां से थोड़ी दूर दहशतगर्दी की सबसे बड़ी फैक्ट्री चला रहा है आतंक का आका, और उस पाकिस्तानी साजिश का दम निकालना रेत के समंदर में आसान नहीं होता। इंडिया टीवी आपको लेकर आया है थार के रेगिस्तान में। यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यकीन मानिए, रेगिस्तान का ये वही इलाका है जहां पग पग पर खतरा है। रेगिस्तान की ये यही रेत पाकिस्तान में बैठे देश के दुश्मनों का हथियार है। तापमान 50 डिग्री से ज्यादा, सांप बिच्छुओं का खतरा और दूसरी तरफ पाकिस्तान के नापाक मंसूबे। लेकिन हर चुनौती से पार पाते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये जवान तत्पर और तैयार हैं। 50 डिग्री की प्रचंड गर्मी, सांप बिच्छू से भरा रेगिस्तान, बॉर्डर पार दुश्मनों का अड्डा, रेतीले तूफान में फेंसिंग बेअसर। 1031 किलोमीटर लंबी सरहद पर वैसे तो बीएसएफ 24 घंटे मुस्तैद है। बॉर्डर पर एक छोटी सी हलचल भी बीएसएफ को चौकन्ना कर देती है। भीषण गर्मी में यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं वो लगातार तैनात हैं। इस जो तार का ये जो पूरा का पूरा बॉर्डर बनाया गया है, इस बॉर्डर के दोनों तरफ जो है ये जवान तैयार हैं। लेकिन इस रेत में कुछ ऐसा है जिसने बीएसएफ के जवानों को परेशान कर रखा है। एक अदृश्य खतरा है जो हर घड़ी घुसपैठियों की मदद करता है। सामने पाकिस्तान की पोस्ट है और यहां पर एक रेगिस्तान का रेतीला टीला बन चुका है। लेकिन जैसे ही तेज हवा चलेगी उसके बाद ये टीला कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। ये फेंस को भी डैमेज करता है। अब इसी खतरे से निपटने के लिए भारत पाकिस्तान के इस रेतीले बॉर्डर पर नया पहरेदार तैनात किया जाएगा। वही पहरेदार जिसे दुनिया ड्रैगन फेंसिंग के नाम से जानती है। देश के दुश्मनों के लिए ड्रैगन फेंसिंग उस बला का नाम है जिसका रेतीला तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
आखिर क्या है ड्रैगन फेंसिंग? कैसे ड्रैगन फेंसिंग की फुफकार से देश के दुश्मनों का कलेजा कांप उठता है? क्यों भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 32 किलोमीटर पर ड्रैगन फेंसिंग लगाई जा रही है और कैसे दहशतगर्दों की ईंट से ईंट बजा रही है यह हिंदुस्तानी बोतल? साल 2018 तक भारत पाकिस्तान बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। इस मिशन में राजस्थान का रेगिस्तान और जम्मू कश्मीर के नदी नाले बड़ी रुकावट हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में लेजर फेंसिंग लगाई जा रही है तो वहीं राजस्थान में ड्रैगन फेंसिंग। दूर दूर तक रेगिस्तान और इसी रेत में हिंदुस्तान के खिलाफ रची जाती है पाकिस्तानी साजिश। ऐसी साजिश जिसका दम निकालने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ठीक उसी तरह की ड्रैगन फेंसिंग लगेगी जैसे अमेरिका और मैक्सिको के बीच लगी हुई है। यानी रेतीले तूफान भी अब बॉर्डर पर बेअसर होंगे। दो सेक्टर जहां पे सैंड ड्यूज की सबसे बड़ी चुनौती है वो है शाहगढ़ बल्ज और दूसरा किशनगढ़ बल्ज। इसी को देखते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कई जगह पर प्लांटेशन शुरू की है, यानी यहां पर पौधे लगाए गए जिसकी वजह से ये मिट्टी इंटैक्ट रहे। लेकिन दूसरी तरफ शाहगढ़ बल्ज जो इलाका है वहां पर तेज हवा के साथ ये रुख बदलता है। यहां पर आपको इस समय पत्थर दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक आगे आप जैसे ही जाएंगे यहां पर सैंड ड्यूज की वजह से वो पत्थर पूरी तरीके से मिट्टी में है और सामने का इलाका जो कि पाकिस्तान का एरिया है वो भी पूरी तरह से सैंड ड्यूज के एक टीले में बदल गया है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर होम अफेयर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि ड्रैगन फेंस का इस्तेमाल किया जाए जो कि मैक्सिको और यूएस के बीचों बीच लगी है। दरअसल बॉर्डर पर रेत के ये टीले आंधियों की वजह से बनते बिगड़ते रहते हैं। रेत की बदलती पोजीशन से फेंसिंग को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। खासतौर पे अभी यहां पर आप देखें तो ये पूरा एक रेतीली मिट्टी एक पूरे पहाड़ के तौर पे तब्दील हो गई है। ठीक सामने ये पैच है, लेकिन ठीक नीचे की तरफ कोई भी रेतीली मिट्टी नहीं है। जैसे ही आप यहां से करीबन 10 फीट आगे जाएंगे तो आपको एक और अंदाजा मिलेगा कि यहां पर तेज हवा के चलने की वजह से जो मिट्टी है, जो रेतीली मिट्टी थी, वो रेगिस्तान की इस मरुस्थल की इस धरती से वो हट चुकी है और यहां पर ये पूरा का पूरा जो बेस है वो दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे करीबन 10 फीट और आगे बढ़ने के बाद ठीक इसी तरीके से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस पूरे करीबन 50 मीटर के पैच में किस तरह से ये तेज हवा ने पूरी रूपरेखा बदल दी है। जाहिर है बॉर्डर पर लगी फेंसिंग अगर डैमेज हो जाती है, फेंसिंग टूटने से घुसपैठ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि फेंसिंग पर लगा अलार्म सिस्टम बम हो जाता है। ऐसी सूरत में करीब 32 किलोमीटर के इलाके में घुसपैठ रोकना बीएसएफ के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। यही वजह है कि अब अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर की तर्ज पर ड्रैगन फेंसिंग की जाएगी। इसी तरीके की करीबन 30 फीट की पाइपिंग वाली फेंस है जिसके अंदर सीमेंट भरा होता है और उसे इंटैक्ट जमीन के नीचे लगाया जाता है कि अगर तेज आंधी भी चले और रेतीली मिट्टी हटे भी तो उसके बावजूद भी इस फेंस को कोई भी नुकसान ना हो। यही फ्लोटिंग फेंस भी है। इसी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इस बात को भी कहा गया और खासतौर पे इस बात को कहा गया कि आईआईटी और साथ में सीपीडब्ल्यूडी इस पे पूरी तरह से विचार विमर्श करे, पूरे पैरामीटर्स देखे और फिर उसके बाद थार के इस रेगिस्तान पर चप्पे चप्पे पर लगाई जाए ये ड्रैगन फेंस। अब आपको बताते हैं कि आखिर ड्रैगन फेंसिंग है क्या। रेगिस्तान में लगने वाली शिफ्टिंग फेंसिंग को ड्रैगन फेंसिंग कहा जाता है। ड्रैगन फेंसिंग हवा में खड़ी रहती है, जमीन पर कोई बेस नहीं बनाया जाता। ड्रैगन फेंसिंग रेत की बदलती पोजीशन के हिसाब से शिफ्ट होती रहती है। फेंसिंग को मशीन की मदद से आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांच की बोलती बोतलें देश के दुश्मनों का सुराग बीएसएफ को देती हैं।
पाकिस्तान से लगी राजस्थान की सरहद पर एक तरफ तो आधुनिक उपकरणों की मदद से सुरक्षा की जा रही है ताकि कोई घुसपैठिया कामयाब ना हो सके, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ ने करीब 1000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की रखवाली के लिए परंपरागत तरीकों को इस्तेमाल किया है। उन्हीं में से एक है बोतल। जैसलमेर बॉर्डर पर लगे कटीले तारों पर आपको जगह जगह इस तरह से 2 बोतलें एक साथ लटकी हुई मिल जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बोतलें क्यों लटका कर रखी गई हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये बोतलें घुसपैठ रोकने में मदद करती हैं। कैसे? आप खुद देखिए और सुनिए। यहाँ पर ये 2 बोतलें हैं। ऐसी पूरी तारबंदी में तकरीबन कई 100 किलोमीटर की तारबंदी में ऐसी बोतलें लटका कर रखी हुई हैं। जैसे ही कोई इस तार को काट कर अंदर आने की कोशिश करता है, आप देख सकते हैं कि बोतलें आपस में टकराने लगती हैं। और ये बोतलें जिस तरह से टकराती हैं, उस तरह से बीएसएफ के जो जवान होते हैं, जो संतरी होते हैं, जो पेट्रोलिंग करने वाली टीम होती है, उन्हें तुरंत पता चल जाता है और इसके बाद तुरंत जो है बीएसएफ की टीम यहाँ पर आ जाती है। एक अगर बोतल यहाँ पे टकराती है तो सभी बोतलें एक साथ टकराने लगती हैं। दरअसल जब कोई भी घुसपैठिया इन तारों को काटने की कोशिश करता है तो ये बोतलें आपस में टकराने लगती हैं। एक साथ अलग अलग जगह पर लगी बोतलें जब टकराती हैं तो आवाज दूर तक जाती है, जिससे ड्यूटी पर मुस्तैद बीएसएफ के जवान हरकत में आ जाते हैं। यानी हिंदुस्तानी बोतल देश के दुश्मनों की साजिश को वक्त रहते ही पकड़ लेती है। हमारे स्पेशल शो यकीन नहीं होता में अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर करंट से क्यों डरे आतंकी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबी सरहद है। इतने लंबे बॉर्डर के कई हिस्से ऐसे हैं जहां से आतंकी या घुसपैठिए देश में दाखिल हो जाते हैं। राजस्थान में भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ का खतरा हमेशा रहता है। इसी वजह से वहां पर करंट का एक कवच मौजूद है। जैसे ही कोई घुसपैठिया सीमा पर लगी बाड़ को छूने की गलती करता है, उसकी जान पर बन जाती है। सैकड़ों किलोमीटर लंबी है पाकिस्तान से लगती हिंदुस्तान की ये सरहद। इस रेतीले इलाके में बॉर्डर की सुरक्षा बड़ी चुनौती है, लिहाजा इन कटीले तारों की बाढ़ से लक्ष्मण रेखा खींची गई है ताकि दुश्मन हिंदुस्तान में दाखिल ना हो सके। लेकिन कई बार पाकिस्तानी घुसपैठिए रात के अंधेरे में इन तारों को काटकर अंदर आने की कोशिश करते हैं और तब उनकी मौत बन जाता है खुले तारों में दौड़ता 440 वोल्ट का जानलेवा करंट। ऐसा करंट जिसका एक झटका दुश्मन को मौत की नींद सुला सकता है, उसे जलाकर खाक कर सकता है। यानी तारों में दौड़ता करंट सबसे बड़े कवच की तरह सरहद की सुरक्षा करता है। कोई भी पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि जहां पर हम खड़े हैं उसके ऑपोजिट साइड से अगर कोई भी आतंकी या फिर घुसपैठिया या फिर पाकिस्तानी जासूस अगर इस तरफ आने की कोशिश करता है तो इस करंट की चपेट में आ जाता है। देश की सरहद की सुरक्षा के लिए बीएसएफ जिस तरीके का इस्तेमाल करती है, उनमें सबसे खतरनाक है कोबरा सर्किट करंट वायर, जिससे दुश्मन भी खौफ खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गलती से भी कोबरा की चपेट में आ जाएं, तो जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर में बाढ़ के उस पार करीब 150 मीटर दूर पाकिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है और वहां से अक्सर घुसपैठिए भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। दिन में तो बीएसएफ के जवान दूर तक नजर रखते हैं, लेकिन अंधेरा होने के बाद दुश्मन उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इंसान को तो बच्चा दिया जा सकता है, लेकिन कोबरा सर्किट को नहीं, जिसमें सारी रात हाई वोल्ट का करंट दौड़ता रहता है। हम आपको ये पहली बार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये कोबरा सर्किट करंट वायर डाला गया है और ये पूरा का पूरे एरिया को कवर करता है। 24 घंटे इसमें बिजली चालू रहती है और ये जो बिजली है ये दुश्मन की जान तक ले सकती है। ये दुश्मन के लिए सबसे बड़ा प्रहार है, सबसे बड़ा फर्स्ट अटैक है। और पाकिस्तानी जो जासूस हैं, घुसपैठिए हैं या फिर पाकिस्तानी जितने भी अंदर आने वाले लोग हैं सीमा पार करके, इस तारबंदी को पार करके, उसका सबसे पहला जो सामना होता है
है वो इसी कोबरा सर्किट करंट से होता है। कोबरा सर्किट के अलावा एक और डिवाइस है जो घुसपैठियों को रोकने में अहम किरदार निभाता है, और वो है शिकारी। जी हां, इस छोटी सी मशीन को बीएसएफ के जवान यही कहते हैं। यकीन नहीं होता। मैं आज बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सुपरफास्ट 200 दिन भर की 200 खबरें।